हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो जानेंगे इसकी ट्यूशन फीस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल फीस के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या ये एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है नहीं करती है। तो जितनी भी बातें हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो जो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये लोकेटेड है कजान सिटी में, ठीक है। और ये रिपब्लिक ऑफ ततरस्तान की कैपिटल है, जो कि रशिया का एक पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इसको फोर्थ कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है समर्स में, वो रहता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और बात करें अगर हम विंटर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है विंटर्स में, वो रहता है -25 to -27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इतना माइनस में जा रहा है तो इसके लिए अरेंजमेंट्स की गई हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी। पूरे जितने भी हॉस्टल्स होंगे, पूरे कॉलेजेस में आपको हीटिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप जो विंटर में टेम्परेचर जाता है इससे आप बच सकें, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में। आप कैसे कजान तक जा सकते हैं, कजान सिटी तक आप कैसे जा सकते हैं। तो मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है दिल्ली से। दिल्ली से आपको मॉस्को तक की फ़्लाइट लेनी है, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 6 to 7 आवर्स का। मॉस्को से आपको फिर फ्लाइट चेंज करके आपको लेनी पड़ती है कजान सिटी तक की फ़्लाइट, जिसका जो टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहती है, वो 2 to 3 आवर्स की रहती है। तो जो टोटल आपका टाइम लगने वाला है 9 to 10 आवर्स का आपका यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। और हम बात करते हैं अब इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1814 में। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे रशिया की। और कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीच। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है। फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसको रन करती है वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी फेडरल यूनिवर्सिटी होगी उसको रन करेगी वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको रन करती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में देखने को मिलता है। दोनों ही हालांकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपका डिफरेंस क्या है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच। अब हम बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं, तो 6000 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और मैं अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ जाके कि आप इंडियन कल्चर के बीच ही आ चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बाहर आए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस को लेकर। क्या ये यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अब एनएमसी गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो आपका कोर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने वाली है। जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश में रहने वाला है। आप बाकायदा एडमिशन लेटर पर भी चेक कर सकते हैं, इसका जो वहाँ पर लिखा आता है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा आता है, जो कोर्स मीडियम में लिखा आता है। आप ऐसी हर यूनिवर्सिटी का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है जो बाइलिंगुअल और आपको पता करना हो, तो उसका एडमिशन लेटर पे देखें कि वहाँ इंग्लिश लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है गाइडलाइंस को। 6 ईयर्स का आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आपको 1 ईयर का अलग से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो ये तो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको रशियन भी सीखनी पड़ती है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रहता है रशियन का, ताकि आप पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकें। अब सभी पेशेंट तो इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत रशियन तो आनी चाहिए, ताकि आप सभी पेशेंट से अच्छे से बात कर सकें। अब हम बात करते हैं यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में। इतना पुरानी एक तो ये यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से जो यहाँ पे पेशेंट का इन्फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इतना पुराना हॉस्पिटल होने के बाद इसमें सारे पेशेंट्स हर टाइप के पेशेंट यहाँ पे मिलेंगे, हर तरह के डिजीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और इसी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, अलग अलग कजान सिटी के ही अलग अलग हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन है। तो आप ऐसे रोटेटरी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बात करूँ यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में, तो हॉस्टल्स यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है। आपको 2 to 3 सीटर यहाँ पे रूम मिलने वाला है, जिसमें आपको सेंट्रलाइज हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको रेफ्रिजरेटर और पर्सनल आपको किचन भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आप अपना खाना बना सकते हैं खुद से। और आपको इसके अलावा कबर्ड, मैट्रेस, ठीक है, अलमीरा, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाली है। और इंडियन मेस भी अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपको इंडियन खाना वहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि जब हम बाहर की कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा इंडियन खाना मिलना मुश्किल होता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में होता भी नहीं है। लेकिन आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस मिलने वाली है। उसके अलावा कुछ कैफ़ेज़ भी, इंडियन कैफ़ेज़ भी यहाँ आसपास, तो वहाँ पे भी जाके आप इंडियन फूड ट्राई कर सकते हैं। मैं बात करूँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास
का है। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी आपको नई जैसी लगेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका टाइम टू टाइम रेनोवेशन होता रहता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ लेबोरेटरीज़ के बारे में, तो लेबोरेटरीज़ में हाई टेक इक्विपमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, हर तरह के आपको केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है, आप जिस पे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जितने और कोर्सेज भी हैं मेडिकल के, जैसे कि डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग, आपको सभी तरह के आपके कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इससे आपका क्या होगा ना, एक मेडिकल एक इन्वायरमेंट डेवलप होगा, जिससे आपका जो मेडिकल की स्टडीज़ है वो इम्प्रूव होगी। और ठीक है, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हैंड ऑन ट्रेनिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होता है, मॉडरेट एग्जाम होता है। काफ़ी से स्टूडेंट्स हर बार यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ऑलमोस्ट सभी का हो जाता है जो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम आपको गाइड करने वाले, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द आपके पूरा एडमिशन प्रोसेस में, एग्जाम से लेकर आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, तो जब तक आपको हॉस्टल नहीं छोड़ देते, ठीक है। हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, आपको जो एग्जाम होगा उसमें हम बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या थे, आपको ऑनलाइन कोचिंग देंगे इवन, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली केमिस्ट्री और इंग्लिश से पूछे जाते हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर मॉडरेट लेवल का होने वाला है, तो ये एग्जाम होगा। इसके बाद आपके पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और इसके अलावा जो आपका नीट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर हैं आपकी, तो आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करना और अपना एडमिशन यहाँ पे कंफर्म करा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में, जो यहाँ का एफएमजी पासिंग रेशियो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम कंपेयर करें रशिया की अदर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ का जो एफएमजी पासिंग रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट 35% रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है अदर यूनिवर्सिटी से। अदर यूनिवर्सिटी का क्या होगा, देखा होगा आपने 15, 20, 25% तक रहता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का अप टू 35% तक रिजल्ट रहता है। इस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे टीचर्स हैं। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो इन सबको पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश अच्छे खासे से बोल लेते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एनएमसी गाइडेंस भी फॉलो कर रही है। फैकल्टी इतनी ज़्यादा पुरानी है तो आपको यहाँ पे जो एक्सपोजर है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, WHO लिस्टेड है। इसके अलावा यूएसएमली, प्लैब, CHEB, ECFMG, ठीक है, तो सभी, और इसके अलावा NMC, तो सभी से ये रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके अलावा इनका एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता रहता है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ यहाँ पे चलता रहता है। और इन सबके पास, इन सभी यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी के पास रिकॉग्नाइजेशन भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्यूशन फीस के बारे में। जो मैं आपको ट्यूशन फीस बताऊंगा वो बताऊंगा आपको रूबल्स में, क्योंकि जो वैल्यू रूबल्स की INR से फ्लक्चुएट करती रहती है। हालांकि पहले ये सेम हुआ करती थी, लेकिन वॉर के बाद से जो रूबल्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं INR से। जब भी आप एडमिशन लें, तो जब भी आप अपनी फीस सबमिट करें तो उसको उस दिन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, INR सर्च करना है, रूबल्स टू INR, तो आपने कन्वर्ट कर लेना है उतने पैसों को। अब जो इसकी ट्यूशन फीस है मैं बताऊँ वो है 4,16,000 रूबल्स। तो ये तो हो गई इसकी ट्यूशन फीस। अगर मैं बात करूँ यहाँ की हॉस्टल फीस के बारे में, तो यहाँ की जो हॉस्टल फीस है वो है 18,000 रूबल्स। जो 18,000 रूबल्स मैंने आपको बताई है, ये वहाँ की गवर्नमेंट फीस है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्राइवेट एकोमोडेशन के लिए जाना पड़ता है। तो जो आपका वो उसका खर्चा पड़ता है प्राइवेट एकोमोडेशन का, वो पड़ता है 35,000 to 50,000 रूबल्स। तो अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करें, जिसमें हम आपका वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका हर साल का आना जाना देखें, ठीक है, फ्लाइट के जो चार्जेस होंगे, और इसके अलावा जो आपकी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, और कुछ आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, तो इन सबको कैलकुलेट करके जो आपका बजट बनने वाला है इस यूनिवर्सिटी का, वो आपका बनेगा 35 to 36 लाख का। अगर आपका इतना बजट है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। और एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल करना होगा और हम आपका यहाँ पे एडमिशन में हेल्प करने वाले हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे और फिर आपका एडमिशन लेटर आएगा, इनविटेशन लेटर, वीज़ा, फ्लाइट टिकट, आपके सब में हेल्प करने वाले हैं। तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने इस वीडियो में कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।